तो क्या उसी तरह से यहूदियों के लिए भी जो दीवारें गिरियां हैं वो भी उतनी ही मुकद्दस है? दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानते हैं, ना रसूल, और ना उनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो ये लोग आपका नाम मुबारक बार बार इस मुकद्दस तरीन दीवार के सामने लेने पर आखिर मजबूर क्यों है? इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा, इनको असल तकलीफ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उल्मा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे खत्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। दोस्तों, याद रखें कि पैगंबर और रसूल में फर्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या उसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून खत्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकले सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फिलिस्तीन भी छीन गया। ये दुनिया में ऐसे दर बदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इजराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि वो ग्रेटर इजराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छिन गया तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब हर दौर के अंदर जरूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की पेशनगोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयातों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और ये दोनों अल्लाह के ही अल्फाज हैं, जबकि क्रिश्चियंस इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सोलोमोन में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर ये लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है,
तो इब्रानी जबान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज को प्राणियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है।